नमस्कार, मैं डॉक्टर जया अग्रवाल, बच्चों की पेट व लिवर रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग पैंक्रियाज और पैंक्रेटाइटिस रिलेटेड समस्याओं के बारे में समझेंगे और वो भी खास तौर से बच्चों में पैंक्रेटाइटिस के बारे में। पैंक्रियाज क्या होता है, पहले ये जानते हैं। पैंक्रियाज एक प्रकार का ऑर्गन है हमारे पेट के आसपास, जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। इसका काम होता है खाने के पचाने के लिए जूसेस निकालना, और इंसुलिन भी यही बनाता है जो शरीर में शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। तो पैंक्रेटाइटिस जो है इसी अग्नाशय में सूजन को कहते हैं। आमतौर पे कई भ्रांतियां हैं इस बीमारी के बारे में, और जब हमारे पास माँ बाप आते हैं तो इन्हीं भ्रांतियों की वजह से कई बार बच्चों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो आज ये वीडियो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भ्रांति होती है कि बच्चे को पैंक्रेटाइटिस हुआ क्यों। आमतौर पर माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चे ने कुछ गलत खाना पीना खा लिया है जिसकी वजह से ये पैंक्रियाज में सूजन हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर कारण बच्चों में पेट पे चोट लगने की वजह से पैंक्रियाज में सूजन आती है। अन्य और भी कई कारण हैं जिसमें ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन, कुछ दवाइयाँ जो कि खासतौर से एपिलेप्सी या दौरे की बीमारियाँ दवाइयाँ होती हैं, या जेनेटिक्स से संबंधित कारण भी हो सकते हैं। तो अपने बच्चे के खान पान का कारण ना समझें। दूसरा आता है बच्चों में पैंक्रेटाइटिस कितना तीव्र और कितना भयानक रूप ले सकता है, इसके बारे में भी हमें आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। जनरली बच्चों में पैंक्रेटाइटिस माइल्ड होता है, किंतु यदि अगर सही समय पे इसको इलाज शुरुआती अवस्था में फर्स्ट 48 to 72 आवर्स में ना सही से हो तो ये इसकी तीव्रता और भी बढ़ सकती है, और कई बार ये मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब कई और अंगों को जैसे कि लंग्स, किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक इलाज बहुत ज़रूरी है पैंक्रेटाइटिस में। एक और मैंने कई बार देखा है कि ऐसे बच्चों को पैंक्रेटाइटिस को या तो ब्लड, प्लाज्मा आदि चढ़ा के और कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में आते हैं। तो ऐसे बच्चों को कृपया विशेषज्ञ डॉक्टर से ही इलाज कराएं और गलत तरीके से ब्लड या प्लाज्मा देके बच्चे की हालत को और ना बिगाड़ें। दूसरा आता है पैंक्रेटाइटिस में स्यूडोसिस्ट, जो कि एक पानी का कलेक्शन बन जाता है पैंक्रियाज के आसपास, और कई बार वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस, जिसमें पैंक्रियाज सड़ जाता है और उसकी वजह से पैंक्रियाज के आसपास झिल्ली जैसी थैली बन जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में विशेषज्ञों द्वारा इलाज संभव है। सर्जन की आवश्यकता इन अवस्थाओं में कम पड़ती है। आजकल नई दूरबीन विधि द्वारा, एंडोस्कोपिक विधि द्वारा इन स्यूडोसिस्ट या नेक्रोटिक कलेक्शन, जिसको वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस भी कहते हैं, उनको ड्रेन करा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आशा है आप सबको बच्चों में पैंक्रेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण मिली है, और इस प्रकार से हम बच्चों को पैंक्रेटाइटिस को सीवियर होने से बचा पाएंगे। धन्यवाद।